नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारेसर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, ईसीसी डिप्लोमा के लिए आपकी क्लासेस चल रही हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, पेपर थर्ड जो आपका होता है प्रारंभिक बाल देखरेख और शिक्षा केंद्र का आयोजन एवं प्रबंधन, जो पेपर कोड होता है 441, प्यारे विद्यार्थियों जिसे पेपर थर्ड के नाम से आप जानते हैं, उसकी क्लासेस हमारी चल रही हैं। और इस पेपर थर्ड में प्यारे विद्यार्थियों चैप्टर फर्स्ट है भौतिक सुविधाएं एवं अधिगम सामग्री। एक वीडियो पिछली क्लास में हम ले चुके थे, आज हमारी सेकंड वीडियो है। तो जिन विद्यार्थियों ने पहली क्लास नहीं देखी है, जाके यूट्यूब चैनल पर देख लेना मेरे भाई, आपको क्लास प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए आगे आज की क्लास में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि आगे हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले एक बार जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, एक बार सबसे पहले तो हमने देखा था कि बच्चों का एक तो हमने जो प्रारंभिक बाल देखरेख और शिक्षा केंद्र है, इसका प्यारे विद्यार्थियों अर्थ समझा। इस केंद्र का मतलब क्या होता है? यह केंद्र एक तरह से स्कूल आप समझ लीजिए। और प्यारे विद्यार्थियों, जहां बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सारे सब कुछ ओवरऑल 360 डिग्री विकास किया जाता है, उस केंद्र को हमने प्यारे विद्यार्थियों किस नाम से जाना है? आपके इस केंद्र से नाम से जान लिया। दूसरी बात हमने ये देखी कि चलो ठीक है, हमको यह केंद्र खोलना है, तो प्यारे विद्यार्थियों हमको केंद्र कहां खोलना चाहिए? जल्दी से मुझे बता दो। ये प्रारंभिक बाल देखरेख और शिक्षा केंद्र है, ये कहां खोलना चाहिए? तो उसके लिए पिछली क्लास में हमने आपको प्यारे विद्यार्थियों कुछ बातें बताई, और उसका प्यारे विद्यार्थियों उनमें था उपयुक्त पहचान, यानी जहां पहुंचना आसान हो ऐसी जगह पर हमारा प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र हो, उसके आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा हो, बच्चों के लिए सुरक्षित हो, तथा जहां खेलने कूदने के पर्याप्त साधन हो, ऐसे स्थान पर हमें क्या बनाना है प्यारे विद्यार्थियों? प्रारंभिक बाल देखभाल शिक्षा केंद्र की स्थापना करनी है। ठीक, इसके बारे में आपसे चाहे मैंने क्वेश्चन भी करके बता दीजिए पिछली क्लास में कि किस तरह से आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएं, आपसे यदि संक्षिप्त में टिप्पणी पूछा जाए 5 अंक का या 10 अंक का भी प्यारे विद्यार्थियों विस्तृत वर्णन पूछ लिया जाए, तो किस तरह से आपको क्या करना है, आगे लिख देना है। ये पिछली क्लास में चर्चा करी थी। आज हम नेक्स्ट आगे चर्चा करेंगे, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। याद रखना, आज आप हेडिंग डालोगे, नोट्स जरूर बनाते रहना, शॉर्ट नोट्स बना लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि नोट्स हमेशा जीवन में काम आते हैं, आपको यह बात याद रखनी है। ठीक है, अब हमको हेडिंग डाल लेनी है, बाहरी स्थान का प्रबंधन कैसे करना है। बाहरी स्थान का प्रबंधन क्या होता है? बाहरी स्थान, और इस स्थान का हमको क्या करना है मेरे भाई? प्रबंधन भी करना है। तो बाहरी स्थान का प्रबंधन कैसे करना है, इसकी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए मेरे भाई, बाहरी स्थान का प्रबंधन का मतलब क्या है, इसकी कैसे चर्चा करते हैं, ये भी देख लेते हैं। किसी भी प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र का बाहरी स्वरूप बच्चों को हमेशा आकर्षित करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्यारे विद्यार्थियों के केंद्र के बाहर की जो खुली जगह है, वो खुली जगह वहां कैसी व्यवस्था हमको करनी है कि बच्चों को लुभा सकें, बच्चों को आकर्षित कर सकें। सीधे साफ शब्दों में कहूं तो मैं आपसे यह कह देता हूं, कोई भी आपके बच्चों का स्कूल है, कोई भी बाल वाटिका है और प्री प्राइमरी कोई स्कूल है, वहां प्यारे विद्यार्थियों यानी प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र के आगे यदि हमने झूला लगा दिए, खाली मैदान है, वहां बच्चों के लिए झूले लगा दिए, बच्चों के फिसलने के लिए फिसल पट्टी हमने लगा दी है, प्यारे विद्यार्थियों बच्चों को खेलने के लिए सीढ़ियां हमने लगा दी है, कई तरह के खिलौने यदि हमने सुव्यवस्थित ढंग से यदि जमा दिए, तो हमारा प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र है, बहुत ही बच्चों को आकर्षित करेगा, और आकर्षित करेगा तो बच्चे आएंगे तो हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो केंद्र के बाहर खुली जगह है, वहां पर हमको क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है? सबसे पहले खेलने और दौड़ने के लिए खुला स्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खेलने और दौड़ने के लिए खुला स्थान। लिख लीजिए, खेलने और दौड़ने के लिए खुला स्थान। खेलने व दौड़ने के लिए खुला स्थान। चलो ठीक है, खेलने और दौड़ने के लिए खुला स्थान हो प्यारे विद्यार्थियों, यह बात एक तो आपको याद रखनी है। यानी सबसे अच्छा तो यह होगा कि प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र की सीमाओं में ही खेल का मैदान हो। ऐसा नहीं हो प्यारे विद्यार्थियों कि आप प्रारंभिक बाल देखरेख जो शिक्षा केंद्र है वो तो यहां खोल दिया, 1 किलोमीटर दूर खेल का मैदान हो। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, उसके आसपास होना चाहिए।
और यदि ऐसा नहीं है तो फिर केंद्र के कार्यकर्ता को यह करना चाहिए कि उसके आसपास ही कोई ऐसा पार्क ढूंढ लेना है, कोई खुला स्थान ढूंढ लेना है जहां आवश्यकता के अनुसार बच्चे जा सकें और ले जाकर के उनको खिला दे। तो खेलने और दौड़ने के लिए खुला स्थान विद्यालय में हो, प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में हो, तब तो सर्वोत्तम है। लेकिन मान के चलो कि नहीं भी है प्यारे विद्यार्थियों, तो आसपास कोई पार्क हो, ऐसी कोई खुली मैदान हो जहां सभी बच्चे हैं, वहां पर प्यारे विद्यार्थियों खेल सकें। ऐसी स्थान पर हमें भारी स्थान का प्रबंधन करना है, पहली बात। दूसरी बात, खेल उपकरणों की चर्चा कर लेता हूं। दूसरी बात क्या है? खेल उपकरण। खेल उपकरण, खेल उपकरण का मतलब क्या है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। सबसे पहले आप ये समझिए, खेल उपकरण का तात्पर्य क्या है। यानी आपके झूले हो, कोई भी स्लाइड हो, कोई की सीसॉ, जंगल हो, जिम हो, आदि ऐसे कई उपकरण आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिन पर झूलने से और खेलने से बच्चों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शरीर सुदृढ़ होता है। और बच्चों में जब ये क्रियाएं करता है बच्चा, जब खेलता है, तो साथ में उसको बहुत मजा भी आता है मेरे प्यारे साथियों। तो केंद्र के आसपास यदि बड़े पेड़ भी हों तो उन पर रस्सी बांध दो, रस्सी बांध के झूले लटका दो, सीढ़ियां बना दो प्यारे विद्यार्थियों। इससे क्या होगा, बच्चे हैं वो खेलेंगे, खेलेंगे तो शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे, दृढ़ रहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। यदि मान लीजिए पेड़ भी नहीं है तो कोई कमरे के अंदर भी छत के सहारे से आप झूले लटका सकते हैं, सीढ़ियां लटका सकते हैं। ये सीढ़ियां आप डाल दीजिए ताकि बच्चे उनसे खेलते रहें। केंद्र की सीमा में ही यदि कोई खुला स्थान उपलब्ध है तो हमें यह करना है कि उस बच्चे के लिए आकर्षक और रुचिकर उसको बना दिया जाए। ऐसी व्यवस्था करते समय प्यारे विद्यार्थियों यह बात याद रखनी है कि पहले तो खेल के उपकरण हमें मौजूद कराने हैं, साथ ही हमको इन बातों का ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों की मैदान के पास में ही आपको प्यारे विद्यार्थियों क्या करने हैं, खेल उपकरण लगाने हैं। दूसरी बात, खेल उपकरण लगाने के बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाए और क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ये बता दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको यह करना है कि मैदान के घास, आप मैदान है उस मैदान में घास लगवा दें। ऐसा क्यों? घास लगवाएंगे तो अपने आप में आकर्षित रहेगा। अच्छा प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों को ऑक्सीजन मिलेगी। और प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र की 4 दीवारी के साथ साथ फूलों के पौधे भी लगवा दें ताकि प्यारे विद्यार्थियों एक अच्छा सुंदरतम माहौल मिले प्यारे विद्यार्थियों। तो मैदान में घास लगवा दें, लिखो मैदान में क्या लगा देनी है, घास लगा देनी है, प्लस 4 दीवारी के पास में, 4 दीवारी के पास में फूलों के पेड़ लगा देने हैं, फूलों के पेड़ लगा देने हैं। यह आपने किया तो समझ लो बाहरी स्थान का आप प्रबंधन करते जा रहे हैं। इतना ही नहीं प्यारे विद्यार्थियों, 4 दीवारी के साथ साथ ही खेल कूद के उपकरण रखने से बच्चों के आने जाने और खेलने फिरने की अधिक सुविधा जगह मिल जाएगी आपको। 4 दीवारी के साथ साथ ही छायादार पेड़ भी लगे हो तो प्यारे विद्यार्थियों बच्चे जब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पसीना आ रहा है तो वहां भी प्यारे विद्यार्थियों उस पेड़ के नीचे विश्राम कर सकते हैं, लगा सकते हैं आप। यहां पर एक मेंशन और कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, छाया वाले पेड़ भी लगा सकते हैं मैदान में, छाया वाले पेड़, और ऐसे स्थान पर लगे तो बच्चों को खेलने में कोई दिक्कत नहीं हो और आराम करने के लिए भी सुविधाजनक हो। इतना ही नहीं, आपको यह भी याद रखना है अगर कमरों के भीतर पर्याप्त जगह नहीं है तो सब बच्चे एक साथ मिलकर के क्रियाकलाप नहीं कर सकेंगे। आपने सोच लिया कोई छोटा रूम है प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र के अंदर और आपने प्यारे विद्यार्थी वहीं पर रस्सी लटका दी, क्या सारे बच्चे एक साथ झूले झूल सकते हैं? क्या पॉसिबल ही नहीं है। आसपास बच्चे बैठे रहेंगे तो उनसे टकराएंगे झूला खाते समय प्यारे विद्यार्थियों। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को ग्रुप में बांट दें, समूह में बांट दें और कुछ समूहों को बाहर पेड़ों की छाया में ले जाएं, कुछ समूह को बोल दें कि तुम गाना गाओगे इस टाइम, कुछ को बोल दें कि तुम आपस में कहानी सुनाओ, कुछ को कह दे तुम इस टाइम झूला झूलोगे, और ग्रुप के माध्यम से प्यारे विद्यार्थियों बच्चों को एक्टिविटी आपको करानी है, याद रखना। इस बात को भी आपको लिखना है, ये बातें काम की हैं, ये गुरुजी हमारे क्या काम की हैं। एक काम बेटा याद रखना, जब मेरी बातों को सुनोगे तो परीक्षा के टाइम पर आपको एक एक बात याद आ जाएगी कि सर ने क्या बोला था, वही बातें लिख देंगे तो कल्याण हो जाएगा। राधे राधे मेरे भाई, समझ में आ गई क्या बात इतनी सी? चलिए ठीक है, अगर कमरों में पर्याप्त जगह न हो, पर्याप्त जगह न होने पर
नहीं है तो बच्चों के ग्रुप बनाकर, बच्चों के ग्रुप या समूह बनाकर एक ही समय पर अलग अलग क्रियाकलाप, खेल कार्य करवाए जा सकते हैं। खेल कार्य करवाए जा सकते हैं। समझ गए मेरी बात? आप कुछ बच्चे उसी टाइम झूल रहे हैं, उसी टाइम कुछ बच्चे गा रहे हैं, उस टाइम कुछ नाच रहे हैं, उस टाइम बच्चों कुछ कहानियां सुना रहे हैं, तो आपको एक समय पर ही ये सारे काम कर देने हैं। समझ में आ गई क्या? जल्दी से बताओ इतनी बातें किस किस को समझ में आ गई? यानी आपको क्या करना है? बाहरी स्थान का प्रबंधन करना है मेरे भाई, याद रखना। आगे चलो। दूसरी बात भी आपने एक बात नोटिस करी होगी कि आपके आसपास के जो घरों के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे प्यारे विद्यार्थियों ज्यादा जो खेलना पसंद करते हैं वो किससे करते हैं? या तो प्यारे विद्यार्थियों ये पानी से खेलना पसंद करते हैं, या प्यारे विद्यार्थियों ये मिट्टी से खेलना पसंद करते हैं। करते हैं या नहीं करते? अपने आसपास के बच्चों की क्रियाकलापों को जरा नोटिस कीजिए। और इनसे जब खेलना कूदना इनको अच्छा लगता है तो इसलिए एक काम और कर सकते हैं कि खुले मैदान में एक कोने में या तो आप एक रेत का गड्ढा बना दीजिए ताकि बच्चे उसमें गिर गिर के आराम से खेलते रहें, या कम गहरे का एक पानी का आप स्विमिंग पूल, एक हौज बना दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अथवा कोई टब रख दीजिए ताकि बच्चे आराम से खेल सकें। तो समझ लो मेरे भाई, छोटे बच्चे पानी या मिट्टी से खेलना पसंद करते हैं। मिट्टी से खेलना पसंद करते हैं। अतः मैदान में, अब देखो प्रारंभिक बाल देख रेख शिक्षा केंद्र कैसी जगह पर बनाना है पिछली क्लास में देखा। आज हमने देखा कि उस प्रारंभिक देख रेख शिक्षा केंद्र के बाहर प्यारे विद्यार्थियों क्या क्या काम करने हैं, तो उसमें हमको क्या करना है? अतः मैदान में क्या क्या बनाया जा सकता है, जल्दी से मुझे बता दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। एक कोने में मिट्टी का ढेर या मिट्टी का गड्ढा या स्विमिंग पूल या कोई बाथ टब या कोई प्यारे विद्यार्थियों हौज, ये सब आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों? आपको प्यारे विद्यार्थियों आपको ये रखे जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, एक एक बात समझिए। यदि आपने कोई प्रारंभिक बाल देख, सबसे पहले तो आज की क्लास को जो पहले बार कोई विद्यार्थी देख रहा है उससे मेरी रिक्वेस्ट है पिछली क्लास को जाके जरूर देख लेना, क्योंकि भूमिकाएं पिछली क्लास से ही बनी थी। पिछली क्लास में मैंने बच्चों को बताया था कि प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र होता क्या है। अब आपको यह बात याद रखनी है कि प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र है उसके किस जगह पर बनाना है। अब प्यारे विद्यार्थियों हम बाहरी व्यवस्था देख रहे हैं कि उसमें किस तरह की बाहरी व्यवस्था है, याद रखना। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, चैनल पे जाके पिछली वीडियो जरूर देख लो भाई। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे और पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। चलिए इतनी बात बना ली। मान के चलिए कि आपने जो खेल का मैदान बनाया है वो खेल का मैदान बड़ा विशाल है। यदि खेल मैदान विशाल है, बड़ा है, खेल मैदान यदि कोई विशाल है होने की स्थिति में आपको क्या करना है? मान लीजिए खेल का मैदान बहुत बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है उस मैदान में क्या कर देना है। मान के चलिए प्यारे विद्यार्थियों उस मैदान में आपको एक शाक वाटिका लगा देनी है, सब्जियों की वाटिका लगा देनी है, फल लगा देने हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की और नाश्ते की व्यवस्था हो सके। याद रखना है आपको। समझ में आ गई क्या मेरी बात? यदि ऐसा है, ऐसी स्थिति आपकी बनती है, तब प्यारे विद्यार्थियों याद रखना आपको साइड में लगा देना है
कि ऐसी स्थिति बनने पर आपको क्या करना है, एक तरफ लिखिए, एक तरफ आपको क्या करना है, शाक वाटिका, ठीक, एक तरफ आपको शाक वाटिका लगा देना है। दूसरी तरफ प्यारे विद्यार्थियों आपको यह भी बात याद रखनी है कि आपने शाक वाटिका लगाई, आप लगा दीजिए फल और सब्जियां, फल व सब्जियां, ठीक, फल सब्जियां भी आपने लगा दी है, निरूपित कर दी है। अब ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है कि मैदान यदि विशाल है तो आपको एक तरफ शाक वाटिका लगा देनी है, फल सब्जियां निरूपित कर देनी है, ताकि बच्चों को क्या हो जाए, फल सब्जियां निरूपित करें, ताकि बच्चों को फल का नाश्ता मिल सके। प्यारे विद्यार्थियों, हमने यदि सब्जी उगा दी है तो दोपहर के भोजन में सब्जी का प्रयोग करें। यदि फल हमने उत्पादित कर दिए हैं तो इन फल का उपयोग प्यारे विद्यार्थियों हम बच्चों के नाश्ते के रूप में कर सकते हैं। तो खेल का मैदान विशाल है तो एक तरफ तो आपको शाक वाटिका या फिर प्यारे विद्यार्थियों क्या लगा देने हैं, फल सब्जियां निरूपित कर देनी है, ताकि बच्चों को फल का नाश्ता दिया जा सके। और सब्जी का प्रयोग हम किस में कर सकते हैं, सब्जी का जो प्रयोग कर सकते हैं हम वो दोपहर के भोजन में किया जा सकता है, ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं आए। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से बता दो। ठीक है, अब अपन को नेक्स्ट चलना है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, इस बात की तरफ भी हमको ध्यान देना है। देखो, और हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं कि सुरक्षा संबंधी सावधानी बरतनी है हमको। यानी कोई भी प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र के चारों ओर चार दीवारी जरूर रखनी है, कोई फाटक जरूर रखना है, ताकि बच्चे उस सीमा से बाहर नहीं जाएं। या दूसरी तरह से आप सोच सकते हैं कि इस चार दीवारी के कारण कोई बाहरी पशु है, कोई भी जानवर है, कोई भी आवारा पशु है, वो उसके अंदर नहीं घुसे, बच्चों को चोटिल नहीं करे। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है कि कोई भी आपका ये प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र के चारों ओर प्यारे विद्यार्थियों या तो कांटेदार जाली की बाड़ आपको बिल्कुल नहीं लगानी है। प्यारे विद्यार्थियों आपको दो तीन बातें याद रखनी है। कौन सी बात याद रखनी है, ये बात स्पष्ट करके लिख लीजिए या इसको नोट करके लिख देना है, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि हमारा बच्चा बड़ा ही इंटेलिजेंट है। उनको पता लगना चाहिए कि यार ये हमारा बच्चा औलाद नहीं है, ये तो फौलाद है, एक एक बात को समझ रहा है, एक एक बात को सीख रहा है, हो सकता है इसको अच्छे से मास्टर ने पढ़ाया है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है कि सुरक्षा संबंधी सावधानियां, सुरक्षा संबंधी सावधानियां, और सुरक्षा संबंधी सावधानियां आपको क्या क्या रखनी है, यह भी आपको याद रखना है। सुरक्षा संबंधी सावधानियों में प्यारे विद्यार्थियों आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, उनमें से सबसे फर्स्ट जो बात है आपको वो बात याद रखनी है कि प्रारंभिक बाल देख रेख शिक्षा केंद्र के चारों ओर चार दीवारी या फाटक बनाएं। यानी प्रारंभिक बाल देखरेख एवं शिक्षा केंद्र के चारों ओर के चारों तरफ कोई फाटक या चार दीवारी अवश्य बनाए। ठीक, चलो ठीक है, ये आपने चार दीवारी तो बना दी है गुरुजी, ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में भी आ गई है। लेकिन आप ऐसा मत कर देना कि वो चार दीवारी जो बना रहे हैं बच्चों, वो चार दीवारी आपने किसकी बना दी है, वो चार दीवारी जो आपने बनाई है वो चार दीवारी प्यारे विद्यार्थियों आपने कोई कटीले तारों से बना दी हो, कोई कांटेदार आपने जाली बना दी है, कोई बाड़ लगा दी है। ऐसा कर दिया तो बच्चे खेलेंगे और खेलेंगे कूदेंगे तो मैदान के साथ में जब इनके ऊपर गिरेंगे तो चोटिल हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए बच्चों को चोट रहने का खतरा रहना ही नहीं चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है कि केंद्र के चारों ओर लिखो, प्रारंभिक बाल देखरेख एवं शिक्षा केंद्र के चारों तरफ
क्या क्या नहीं लगाएं प्यारे विद्यार्थियों? कोई भी बाड़, कटीली झाड़ी, कंटीली झाड़ियां, नुकीले तार, नुकीले तार, या ऐसी चार दीवारी न बनाएं जो बच्चों को चोटिल कर सके। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? जल्दी से मुझे बता दो। अरे आपको प्रारंभिक बाल देख रेख शिक्षा केंद्र के चारों तरफ आपको यह सावधानी बरतनी है कि उसके चारों तरफ कोई बाड़ नहीं लगानी है, कोई कंटीली झाड़ी नहीं लगानी है, कोई नुकीले तार नहीं लगाने हैं, या ऐसी कोई चार दीवारी नहीं बनानी है जो बच्चों को चोटिल कर जाए। ये मेन बात आप परीक्षा में लिखना, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि हमारा बच्चा है वो पढ़ा लिखा है, एक एक बात उसने समझी है। इतना नहीं प्यारे विद्यार्थियों, खेल के मैदान के लिए दो तीन बातें और मन से, कितनी ढेरों सारों बातें आप लिख सकते हैं, लेकिन एक दो बातें और लिख लीजिए कि खेल का मैदान कैसा हो बताओ, समतल हो या फिर ऐसा हो जिसमें बच्चे फिसलते रहें। तो खेल का मैदान ढलान वाला नहीं हो, बच्चों का जो मैदान है वो समतल हो। क्या उसमें मिट्टी हो, रेत हो, या कंकड़ पत्थर होने चाहिए? जरा आप बताओ मुझे, कितनी बातें और लिख सकते हो? कंकड़ पत्थरों से रहित हो, एकदम समतल हो, ताकि बच्चे खेलते समय यदि गिर भी जाएं तो उनको ज्यादा चोट नहीं लगे। मैदान के गड्ढे से कांच के टुकड़े हो तो उनको आपको निकाल देना है। कोई भी धारदार या नुकीली या चुभने वाली कोई चीज है तो वो भी निकाल देनी है, ताकि बच्चों को चोट नहीं लगे। ये भी सावधानियों में करके आप लिख दीजिए। थर्ड नंबर का आप इसको पॉइंट बना दीजिए। क्या बना देना है प्यारे विद्यार्थियों? थर्ड नंबर का पॉइंट आपको बना देना है कि खेल का मैदान, कौन सा खेल का मैदान? प्रारंभिक बाल देख रेख शिक्षा केंद्र में प्यारे विद्यार्थियों जो खेल का मैदान है, बच्चों को जो एक्टिविटी कराओगे उस खेल के मैदान की बात चल रही है। यह खेल का मैदान कैसा हो? समतल हो, कंकड़ पत्थरों से रहित हो, कंकड़ पत्थरों से रहित, समतल। साथ में प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है, आपको यह याद रखना है कि कोई भी गड्ढा हो, कोई भी कांच के टुकड़े हो, वो भी यहां पर नहीं होने चाहिए। ठीक है? कंकड़ पत्थरों से रहित, खेल का मैदान समतल हो, कंकड़ पत्थरों से रहित हो, और प्यारे विद्यार्थियों कांच के टुकड़ों से रहित हो। यहां भी लिख लीजिए, कांच के टुकड़े, कांच के टुकड़े। और दो तीन बातें आप सोचिए, सोच के लिखना है आपको। कोई भी गड्ढा हो, धारदार नुकीली वस्तु हो, ठीक है, या चुभने वाली कोई वस्तु लिख सकते हैं। चुभने वाली वस्तु से रहित होना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? रहित होना चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक, रहित होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो कोई तरह की दिक्कत आपको यहां होने वाली नहीं है। इसका मतलब प्यारे विद्यार्थियों, आपसे यदि कोई पूछ ले, आपसे कोई पूछे कि ठीक है हमारा सबसे पहले पेपर थर्ड चल रहा है प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर फर्स्ट है भौतिक सुविधा एवं अधिगम सामग्री। इसमें हमने सबसे पहले देखा कि प्रारंभिक बाल देखरेख और शिक्षा केंद्र है, यह हमारा शिक्षा केंद्र किस तरह से होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र है, इस केंद्र के बाहरी स्थान का प्रबंधन कैसा होना चाहिए कि प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र इस तरह से बनाए कि जहां खेलने दौड़ने के लिए खुला स्थान हो, वहां खेल के उपकरण मौजूद हो। प्यारे विद्यार्थियों यदि खेल के उपकरण नहीं है, जगह नहीं है, तो आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, यदि बड़ी आपके रूम है, हॉल है, तो वहां झूले लटका दें प्यारे विद्यार्थियों। मैदान में घास लगवाएं, चार दीवारी के पास में फूलों के पेड़ लगवाएं,
छायादार पेड़ लगवाएं ताकि बच्चे एक्टिविटी करें तो वहां रेस्ट कर सके, कमरों में पर्याप्त जगह नहीं है तो बच्चों के ग्रुप बना दें, एक समय पे अलग अलग क्रियाकलाप कराएं, कुछ बच्चों को सिंगिंग करवाएं, किसी से डांस करवाएं, किसी को झूला झुलाएं, किसी को बैट बॉल खिलवाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों एक समय में सभी बच्चों के साथ एक्टिविटी करवाई जा सकती है। छोटे बच्चे हैं ये प्यारे विद्यार्थियों पानी मिट्टी से खेलना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैदान में एक कोने में मिट्टी का ढेर लगा देना है, बच्चों को छोटे गड्ढे बना देने हैं ताकि उसमें कूद कूद के बच्चे खेल सकते हैं, स्विमिंग पूल बना सकते हैं, कोई बाथ टब रख सकते हैं, कोई हौज बना सकते हैं, छोटे जो कम हाइट के हों, ताकि प्यारे विद्यार्थियों याद रखना बच्चों को चोटिल नहीं करें और बच्चों को पूरा मनोरंजन भी आ जाए। तो खेल मैदान विशाल होने की स्थिति में एक तरफ आपको साग वाटिका लगा देनी है या फल सब्जियां निरूपित कर देनी है ताकि आप वहां बच्चों को जब काम भी करा रहे हैं, एक्टिविटी करा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो उनको आप प्रोत्साहन दें। प्यारे विद्यार्थियों बच्चों से कहें कि चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अब बच्चों को स्वस्थ जब दोपहर का भोजन मिलेगा तो दोपहर के भोजन में वहीं से ताजा सब्जी तोड़ के कट करके बच्चों को खिला दी जाए, वहीं से तोड़ के फ्रूट बच्चों को बांट दिए जाए। प्यारे विद्यार्थियों तो याद रखना बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा, बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आपको किन किन बातों का याद रखना है, ध्यान रखना है कि सुरक्षा संबंधी सावधानी कि प्रारंभिक बाल देखरेख और शिक्षा केंद्र के चारों तरफ फाटक या चार दीवारी अवश्य बनाएं। प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र के चारों तरफ आपने चार दीवारी तो बनाई लेकिन ऐसी नहीं बनानी है कहीं बाड़ लगा दें, कंटीली झाड़ी लगा दें, नुकीले तार लगा दें जो बच्चों को चोटिल कर दें, तो ऐसा काम भी आपको नहीं करना है। नेक्स्ट खेल का मैदान है वो समतल हो प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना समतल के साथ साथ में कंकड़ पत्थर से रहित हो, कांच के टुकड़ों से रहित हो और जो भी चुभने वाली वस्तु है इनसे आपको रहित होना चाहिए, बस याद रखना। और पिछली बार यहीं से प्रश्न पूछा था और प्रश्न था कि प्यारे विद्यार्थियों हम प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र ऐसे स्थान पर स्थापित नहीं कर सकते। सही कथन और गई गलत कथन मुझे जल्दी से बता दो। पिछली बार 5 नंबर का प्रश्न पूछा, जल्दी से मुझे बताओ। पहला प्रश्न पूछा कि हम प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र ऐसे स्थान पर स्थापित नहीं कर सकते जहां खेल का मैदान न हो। जल्दी से दोबारा सुनो, हम प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र ऐसे स्थान पर स्थापित नहीं कर सकते जहां खेल का मैदान न हो। तो यह कथन एकदम सही है या गलत है? एकदम करेक्ट है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि हमें प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र है उसको ऐसे स्थान पर बनाना है जहां खेल का मैदान होना चाहिए। सही बात है ना? दूसरा कथन बताओ सही है गलत है जो पिछली बार पूछा गया कि झूले, स्लाइड, सीसॉ और जंगल जिम बच्चों को अच्छे लगते हैं और उनमें उनकी मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। तो करेक्ट बात है या गलत है? बिल्कुल करेक्ट है प्यारे विद्यार्थियों। अभी तो मैंने आपको बताया बच्चे जब खेलेंगे तो खेलने के साथ शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, मांसपेशियां दृढ़ रहेंगी, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपसे पूछा जाए कि खेल कूद के उपकरणों में हमें काफी पैसा खर्च करना चाहिए, तो नहीं, ये स्टेटमेंट सही है या गलत? जल्दी बताओ। खेल कूद के उपकरणों में क्या हमें कोई काफी पैसा खर्च करना है क्या? नहीं करना मेरे भाई। खेल कूद के उपकरणों में बच्चों को कोई भारी मोटा पैसा खर्च नहीं करना है। बच्चों के लिए तो आप आराम से कोई मैदान है वहां मिट्टी का एक तरफ ढेर लगा दिया, एक तरफ हल्का गड्ढा करके उसमें पानी डाल दिया, बच्चों के लिए पेड़ों पे झूले डाल दिए, बच्चों के लिए आपने तो प्यारे विद्यार्थियों सीढ़ियां लगा दी, बच्चों के लिए बहुत है खेलने कूदने के लिए। तो यह कथन पिछली बार पूछा था जो कि गलत था, आपको गलत करना था कि खेल कूद के उपकरणों पर हमें काफी पैसा खर्च नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पूछा गया कि सत्य असत्य बताइए कि प्रारंभिक बाल देखरेख और शिक्षा केंद्र की चार दीवारी के लिए कांटेदार तारों की बाड़ का उपयोग किया जा सकता है क्या? जल्दी से बताओ। तो प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र है, इसकी चार दीवारी के लिए कांटों और या तारों या बाड़ों का प्रयोग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। कथन गलत आपको लिखना था आगे कि गलत है, इनके लिए कंटीले तारों का बाड़ों का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट कथन आपसे पूछा गया कि मैदान समतल और कंकड़ पत्थर रहित हो ताकि बच्चों को चोट न लगे। यह भी पिछली बार कथन पूछा गया, सही है या गलत? तो एकदम करेक्ट है कि मैदान है समतल और कंकड़ पत्थर से रहित होना चाहिए ताकि बच्चों को कोई भी चोट न लगे। जल्दी से बता दो इतनी बातें किस किस को समझ में आ गई? आज की क्लास में हमने क्या देखा? हमने देखा प्यारे विद्यार्थियों बाहरी स्थान का प्रबंधन किस तरह से करना है, प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र के बाहर हमने जो चीजें हैं उनका प्रबंधन किस तरह करना है। अब हम चलेंगे कि भीतरी स्थान का प्रबंधन कैसे करना है, यानी अब प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र के अंदर जो कमरे बने हैं उनका प्यारे विद्यार्थियों हमें क्या करना है, उनका प्रबंधन करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास को हम यहीं पर प्यारे विद्यार्थियों समापन की ओर लेके जाएंगे। कल की क्लास से हम आगे पढ़ेंगे कि हमको प्यारे विद्यार्थियों आज हमने देखा कि प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र के बाहरी स्थान का प्रबंधन कैसे करना है। कल से हम
भीतरी स्थान का प्रबंधन करना शुरू करेंगे तो आपको प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं पहले वाली वीडियो नहीं जाके देखी तो जरूर देख लेना। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर 3 चैप्टर 1 भौतिक सुविधा और अधिगम सामग्री एक वीडियो पहले भी आ चुकी है। वीडियो को लगातार देखते रहना, ये प्रॉमिस है आपसे कि ईसीसी का पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा, एक एक बातें आपको समझाई जाएंगी और प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चंस पूछे गए वो भी एक मैराथन हमने ले दी है 3 घंटे की। साथ में पेपर 1 की क्लासेज भी चल रही हैं, पेपर 2 की भी चल रही हैं। किसी तरह की कोई टेंशन चिंता आपको नहीं करनी है। इतनी बातें समझ में आ गई हो, किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो प्यारे विद्यार्थियों आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं 7014495956 नंबर नोट कर लो, 7014495956 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। और जो विद्यार्थी ईसीसी कर लिया है तो प्यारे विद्यार्थियों इसकी तैयारी कर दीजिए। बाल वाटिका का कोर्स हमारा चालू है। क्या करना है, सिवी एजुकेशन हब गूगल प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। वहां बाल वाटिका का कोर्स आपको मिलेगा मात्र 2000 रुपए में। जो भर्ती आ रही है उसकी संपूर्ण जो जीके है वो पढ़ाई जा रही है, याद रखना। साथ में ही प्यारे विद्यार्थियों याद रखिए, जिन विद्यार्थियों को ईसीसी करना है वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनको एक अच्छी गाइडेंस दी जाएगी कहां से आपको करना है, फॉर्म चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, आपके नियर बाई सेंटर कहां मिलेगा। तो 7014495956 पर कॉल कर लीजिए, आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों आगे की जो क्लास है वो आपको भैया कल मिलेगी, तो एक बार सभी वीडियो को देखते चले आराम से, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लें और ईसीसी को पास करवाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सभी बच्चों तक इस वीडियो के लिंक को भेज देना, मेरे भाई शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।